बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और ये लेक्चर नंबर 2 ICND का पार्ट 1, ICND 1 जिसे हम कह सकते हैं, या CCENT। ठीक है, IP वर्जन 6 कॉन्सेप्ट्स। IP वर्जन 6 का कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस लेक्चर को बनाने से पहले मैंने ये एज्यूम किया है कि आपने उर्दू IT अकेडमी पे ICND 1 ICND 2 दोनों की सीरीज़ पढ़ ली हैं। ICND 2 के अंदर IP वर्जन 6 के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, मगर इधर मैं क्या करूँगा कि इस IPv6 के लेक्चर को दो सब लेक्चर्स में डिवाइड करूँगा। वन इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, और अदर वन इज़ कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, जिसमें हम स्टैटिक और डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे। ठीक है, वेयर आर द आईपी एड्रेसेस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है कि आईपी वर्जन 6, मुझे अभी भी याद है 2005 की बात थी, 2005 की 2003 3 या 4 की बात थी कि मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर दे रहा था, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और उस उधर हमने आईपी वर्जन 6 की बात की, और एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर ये आईपी वर्जन 6 इस दुनिया में कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आउट ऑफ नो वेयर मैंने एक फिगर दी 2010 के अंदर, और इस 2013 एंड हो गया, मेरे ख्याल में अगस्त की बात है। अब हम दोबारा आईपी वर्जन 6 पढ़ रहे हैं, एंड वी हार्डली सी IPv6 एनीवेयर। ठीक है, लास्ट ईयर जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था तो 2012 6 जून के अंदर उन्होंने IPv6 डे मनाया। उन्होंने 2012 में बनाया, मैंने 2010 की प्रिडिक्शन की थी। तो एनीवे तो ये जो IPv6 की तरफ दुनिया का मूव होना इज़ लाइक अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम पढ़ रहे थे तो हमने भी यही क्वेश्चन किया था, और से आप 4-5 सालों में आ जाएगा, तो फिर हम IP वर्जन 4 क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन राइजेस। सो मगर रफली अब ये आ चुका है। उसकी रीज़न क्या है कि सिस्को ने अपने न्यू CCNA की कोर्स आउटलाइन के अंदर IP वर्जन 6 CCENT में डाल दिया। व्हाट डज इट मीन्स, कोई भी बंदा जो स्टेप लेने लगा है नेटवर्किंग की फील्ड में CCENT पढ़ेगा। जब वो CCENT पढ़ेगा, ही शुड नो अबाउट द IP वर्जन 6, और इसमें काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह डिटेल में उसने डिस्कस किया हुआ है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस कोर्स आउटलाइन। वेयर आर द IP एड्रेसेस। हमें पता है IP वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म किस तरह हो गए हैं कि जो गवर्नमेंट या IANA है उसने सब लोगों को शिप आउट कर दिया। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास B क्लास एड्रेसेस हैं। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास B क्लास एड्रेसेस हैं, और उसका वो फ्रैक्शन भी यूज़ नहीं कर रहे। मगर अगर आप उनसे जाके कहें कि आप ये IP एड्रेसेस हमें वापस कर दो, तो वो कभी वापस नहीं करेंगे। ठीक है, वाई दे आर रनिंग आउट। एक आंसर हो गया, व्हाट IPv6 विल डू फॉर मी। IPv6 यानी बहुत बड़ा है, और उसमें ट्रिलियन, हेक्सिलियन, सेंटिलियन, पता नहीं क्या क्या नंबर्स वो बताते हैं, और डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग है कि IP वर्जन 6 के अंदर IP एड्रेसेस कितने होंगे। IP वर्जन 4 में रफली 4.3 बिलियन IP एड्रेसेस है, और जब वो IP वर्जन 4 पर आया तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता था कि वी विल रन आउट ऑफ दैम, मगर IP वर्जन 6 में बहुत ज़्यादा IP एड्रेसेस हैं। कुछ वेबसाइट ये कहती है कि हमारी जो दुनिया के अंदर, या हमारी जो ये प्लेनेट है, इसके ऊपर जितने एटम्स हैं, हर एटम को एक एक दफ़ा IP एड्रेस दे दो, उसके बाद भी आप दोबारा दे सकते हो। ठीक है, बल्कि 100 टाइम्स किसी ने लिखा हुआ था। कुछ कहते हैं कि ये जो हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने स्टार्स हैं उन सबको IP एड्रेस दे दो। हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, नोबडी नोज अबाउट इट। ठीक है, इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो IP वर्जन 6 का पूरा लेक्चर पढ़ लिया है, और आपको सबनेटिंग भी आ गई, और आप सबनेटिंग के मास्टर भी हो गए। एज सच इसमें कुछ इतनी खास बात नहीं है, उसी लेक्चर का रिव्यू है, मगर टू गेट एवरीथिंग स्टार्टेड, क्योंकि अगली लैब जो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा वुड बी मोर ऑफ द IP वर्जन 6। वहाँ मैं IP वर्जन 6 एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो व्हाट टू बी डन। ठीक है, और IP वर्जन 6 के अंदर 3.4 ट्रिलियन 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 एड्रेसेस हैं। 3.4 इंटू 10⁻8 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 10⁻38 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एन एंटायर IP वर्जन 4 इंटरनेट फॉर एवरी स्टार इन द यूनिवर्स। ठीक है, इन जितने स्टार हैं सबको आप एक एक वो दे दो। ठीक है, दिस इज द वे दे एक्सप्लेन। एनीवे, एडवांटेजेस ऑफ IP वर्जन 6। ठीक है, लार्जर एड्रेस स्पेस है। ठीक है, और आप लोगों ने पिछले लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो IP वर्जन 4 के अंदर 32 बिट्स हैं, और IP वर्जन 6 के अंदर 128 बिट्स हैं। ये आपको पता है। इसके अलावा आपको क्या पता है कि ये जो 32 बिट IP वर्जन 4 है उसको हम बाइनरी में और डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, और 128 बिट को हम डेसिमल में नहीं लिखते, हम इसको हेक्सा डेसिमल में लिखते हैं, और हेक्सा डेसिमल 0 to 9 और A to F है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लार्ज एड्रेस स्पेस है, ये वही स्लाइड है पिछले लेक्चर पे से। सिंपलर हेडर है।
हेडर बहुत सिंपलर हो गया, उसमें टीटीएल के अलावा बहुत सारी फील्ड्स थी। जब हेडर सिंपलर हो गया तो उसका हमें क्या फ़ायदा है? से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर है और वो एक एक पैकेट जो है वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? तो वो 1 सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पैकेट्स ट्रांसफ़र कर रहा है। तो अगर उसके हेडर के अंदर मैं एक बाइट भी कम कर दूं या एक बिट भी कम कर दूं तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो जो टीम्स जो इन चीज़ की डिज़ाइनिंग पे काम कर रही हैं, दे ट्राई टू श्रिंक इट विदाउट अफेक्टिंग इट्स परफॉर्मेंस। तो उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट किए बगैर जो से हम वैल्यूज़ निकालते हैं। से अगर फॉर एग्जांपल हमें ये वर्जन की फील्ड ना चाहिए हो तो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? अगर मैं कहूँ ये मुझे फ्लो लेबल्स वगैरह नहीं चाहिए तो उससे जो से वो परफॉर्मेंस पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक पैकेट नहीं होता, वो एक मिनट में पता नहीं मिलियंस पैकेट पर सेकंड के हिसाब से चल रहे होते हैं। एमपीपीएस से कर रहे होते हैं हम लोग एवेल्यूएशन। एमपीपीएस मिलियंस पैकेट पर सेकंड, ये आप अक्सर वैल्यूज़ ये टर्म सुनते हैं, ठीक है? 6 ऑफ द 12 फील्ड्स आर रिमूव्ड। फील्ड रिमूव हो गई हैं, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटर राउटिंग एफिशिएंसी, नो ब्रॉडकास्ट। अच्छा, ये नो ब्रॉडकास्ट पे ना सॉर्ट ऑफ मुझे एक ऑब्जेक्शन है, मैं भी आगे जाके डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी एंड मोबिलिटी, आईपी सेक जो है बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड होता है। ये तो अगर दो पीसीज आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या दो डिवाइसेज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, देयर डाटा विल बी इनक्रिप्टेड। नेट हैज़ इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस। अब नेट नहीं होगा मगर यू कैन स्टिल डू द नेटिंग, ठीक है? इसी तरह ट्रांजिशन रिचनेस सपोर्ट फॉर आईपी वर्जन 4 है। आईसीएमपी रिवाइज्ड हो गया, यानी सारे प्रोटोकॉल जो है ना वो उसके हिसाब से रिवाइज्ड हो गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है कि सिस्को ने जो EIGRP का स्टैंडर्ड है उसे नॉन प्रोप्राइटरी क्लेम कर दिया। अब कोई भी कंपनी जो सा है वो EIGRP को यूज़ कर सकती है। इवन HP, जूनिपर, इंटेरिसिस और जितने भी राउटिंग वेंडर्स हैं वो अपने पास EIGRP यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जो उनसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्को इस टाइम क्लेम कर रही है, वो ये कि EIGRP का अगर आपके पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क है और उसे आप IPv6 पे लेके जाना चाहते हैं तो इस मोर ईजियर ट्रांजिशन जो है EIGRP का IPv4 से IPv6 पे बहुत ईजियर है। जबकि OSPF के सिनेरियो में आपको जिस तरह पता है कि OSPF जो सा है वो वर्जन 3 आ गया। वर्जन 3 इज़ IPv6 कंपेटिबल, ठीक है? हम ये जो अगली लैब करेंगे वो डेफिनेटली OSPF वर्जन 3 के साथ IPv6 की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और एक स्टैटिक करके देख लेंगे, ठीक हो गया? सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है? ट्रांजिशन रिचनेस है कि लोग IP वर्जन 6 की तरफ जा रहे हैं और उसके उसके लिए उसे प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल है IS BGP ये सारे कुछ जो है IPv6 की कंपेटिबिलिटी में। IP वर्जन 6 का एड्रेस कैसा सा होता है? IP वर्जन 6 का एड्रेस समहाउ कुछ आपको ऐसा सा नज़र आएगा, ठीक है? 2001:0DB8, ये आपका मैक एड्रेस की तरह का एड्रेस सॉर्ट ऑफ आपको नज़र आ रहा है इस टाइम, ठीक है? और IP वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं, रफली 16 ऑक्टेट्स। मगर इसे आप ऑक्टेट नहीं कह सकते, मगर अभी तक मुझे नहीं पता इसको क्या कहेंगे। मैं इसको पीरियड ग्रुप्स भी कह सकते हैं, ऑक्टेट्स नहीं कह सकते क्योंकि ऑक्टेट के अंदर जो है वो 8 बिट्स होते हैं। मगर इसके अंदर ऑक्टेट्स होते कितने हैं वैसे? रियल ऑक्टेट जिसमें 8 बिट्स होते हैं 16 ऑक्टेट्स होते हैं, ठीक है? यानी ये एक ऑक्टेट है, मगर ये एक ऑक्टेट सिर्फ ये 2 नंबर बनाएगा। यानी इधर एक नंबर जो है वो 4 डिजिट का है, ये एक नंबर 4 डिजिट का है, ठीक है? 4 बिट्स का है, सॉरी। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन IP वर्जन 6 एड्रेस। अगर आपके पास एक IP वर्जन 6 एड्रेस आ जाए, ठीक है? यानी ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16, ये 16, ये 16, ये 16 और ये 16, ये टोटल मिलके 128 बिट्स बन जाती हैं, ठीक है? 120 बिट्स, और ये आपका IP वर्जन 6 का एक एड्रेस हो गया, ठीक हो गया? अब जब ये आपका IP वर्जन 6 का एड्रेस हो गया, अब इसको इसको डेफिनेटली नेटवर्क इंजीनियर्स के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? इंटरफेस FA0/1 या FA1/1 या GI0/1 एंटर IP एड्रेस। अच्छा जी, IP एड्रेस क्या है? 192.168.0.1, ये नहीं है, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है? तो आपको क्या करना है? IP एड्रेस 2001:0DB8:000:000. सो इस हार्डर थिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर। नेटवर्क इंजीनियर के लिए एक मुश्किल आ गई है अब, ठीक है कि IP वर्जन 6 बड़ा हो गया, मगर इसको हम थोड़ा बहुत श्रिंक कर लेंगे। अभी किस तरह श्रिंक करेंगे वो देखते हैं। तो ये एक हमारे पास IP वर्जन 6 का एड्रेस आ गया। इस IP वर्जन 6 के एड्रेस को श्रिंक करने के लिए सबसे पहले लीव आउट एनी लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस जितने हैं वो सारे के सारे निकाल दें, यानी ये वाले लीडिंग जीरोस हैं, ये लीडिंग जीरोस हैं। इसमें से ये सारे का सारा जो ऑक्टेट में कहने लगा था, ये सारे का सारा ग्रुप है। अगर मैं ऑक्टेट कह लूँ तो आप समझ जाइएगा कि मैं एक ग्रुप या एक पीरियड की बात करूँ। इसमें से चार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 0 0 0
और ये 52 बन जाएगा, ये भी लीडिंग ज़ीरोज़ निकल जाएंगे, और ये ज़ीरो बन जाएगा, और ये लीडिंग ज़ीरोज़ निकल जाएंगे, तो मेरे पास कुछ ही बन जाएगा। मगर अगर आप इसको कंपेयर करें 192, 168, 197.252 के साथ, स्टिल बिगर, मेरे जैसे बंदे को याद नहीं रहेगा 2001 कॉलन DB8:000 :52:0:1, मैं नहीं याद कर सकता, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में आपने लीडिंग जीरो खत्म कर दी है। स्टेप 3 में कोलैप्स वन रन ऑफ कंसेक्टिव जीरोस, सिंगल रन ऑफ जो जीरोस है उसको कोलैप्स कर देना। सवाल ये पैदा होता है, अगर मेरे पास यहाँ पर भी जीरो जीरो होते, मैं उन्हें कोलैप्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपके जो पीसी है उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेट ऑफ जीरोस कोलैप्स हुआ होगा, ठीक है। इधर से तो इसे पता चल जाएगा कितने पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीरियड है, 1 2 3 4 5 पीरियड है। इसका मतलब इन दो कॉलम्स के बीच में तीन जीरोस के पीरियड है, यानी कुछ यूं है। तो उसे जो आपका कंप्यूटर या आपकी जो डिवाइस है वो एवेल्यूएट कर लेगी। अच्छा, अब ये फॉर्मेट शॉर्टर फॉर्मेट में बन गया 2001 DB8:52:01। मैं याद कर सकता हूँ, मेरे लिए अभी भी हार्ड है आपका मुझे पता नहीं है आपकी नंबर मेमोरी कैसी है, मेरी नंबर मेमोरी बहुत करती है, ठीक है। अब आप में से कुछ सोचते होंगे सैलरी का कैसे पता चलता है। ट्रस्ट में मुझे ये भी नहीं पता होता मेरी सैलरी के लास्ट 4 डिजिट्स क्या है या 3 डिजिट्स क्या है, ठीक है। 2001 DB8:52:0:1, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, लीडिंग जीरोस हटा दी और कंसेक्टिव जीरोस को बीच में से निकाल दिया, तो कॉलम्स आ गए, ठीक है। IPv6 प्रीफिक्स लेंथ आइडेंटिफाई अ लिंक और अ साइट। अब इसके अंदर जिस तरह हमने अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि हर आईपी एड्रेस की एक आईडी कहलाती है नेटवर्क आईडी, सबनेट आईडी भी हम उसे कह सकते हैं। हम लोगों ने कहीं काफ़ी जगह पे उसे सबनेट आईडी, जब हम सबनेटिंग पे बात करते थे, और बाकी पोर्शन इज कॉल्ड अ होस्ट आईडी। तो ये 128 बिट का एड्रेस है, तो अगर मैं इसे /64 लिख दूं तो इसका मतलब है ये 64 बिट्स जो सी वो नेटवर्क आईडी और 64 बिट होस्ट आईडी होगी, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ आपको आइडिया देने के लिए कि होस्ट आईडी कितना होता है, नेटवर्क आईडी कितना होता है, ठीक है। तो हम इसको अगर फर्दर वर्कआउट करना शुरू करें तो हम इस पर काम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपको अगली स्लाइड में लेके जाता हूँ, पहले हम ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें कि 3 टाइप्स ऑफ IPv6 एड्रेसेस हैं या कम्युनिकेशन है। वन इज कॉल्ड यूनिकास्ट, वन इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, थर्ड इज कॉल्ड एनीकास्ट, ठीक है। यूनिकास्ट आपने देखा कि ये प्रीवियस टर्म है, हमारे IP वर्जन 4 में यूज़ होती थी। यूनिकास्ट क्या कि सिंगल इंटरफेस है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल IP एड्रेस है 2001::00। आप अगर आप इसको वो स्क्वीज़ करना हो तो ये आपको देखे आपने ये 3 ज़ीरोज़, हम इनको निकाल के डबल कोलन डाल देंगे तो पता चल जाएगा 3 ज़ीरो है, क्योंकि 1 2 3 4 5 ऑक्टेट्स बन जाएंगे, छठा सातवां और आठवां ऑक्टेट में अभी दोबारा कह रहा हूँ ग्रुप्स, ठीक है। उसके बाद मल्टीकास्ट एड्रेस है। मल्टीकास्ट आपको पता है कि से फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स पे हम लोगों ने कम्युनिकेशन करनी है, तो वो जो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स के साथ जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो ये काम करेगा, वन टू मैनी कम्युनिकेशन। एनीकास्ट जो है ना वो उसको लिखते हैं टू माई क्लोजेस्ट। टू माई क्लोजेस्ट का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास से फॉर एग्जांपल 10 सर्वर्स हैं, ठीक है, या मेरी एक वेबसाइट है urduitacademy.com, वो दुनिया में 10 सर्वर्स पे इम्प्लीमेंट हुई है, एक यूरोप में, एक ऑस्ट्रेलिया में, 4 एशिया में, एक मिडिल ईस्ट में, एक सेंट्रल अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो अब अगर मैं एशिया में बैठा हुआ और यहाँ से urduitacademy.com की वेबसाइट खोलता हूँ तो इट विल यूज़ माई एनी कास्ट एड्रेस एंड टेक मी टू द नियरेस्ट वन, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यू थिंग कि ये जो IP वर्जन 6 के अंदर ये एक नई चीज़ आई है, सॉर्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग का फीचर भी इसके अंदर है, ठीक है। सो ये एक तीसरी चीज़ आ गई। मगर आप देख रहे हो ब्रॉडकास्ट ख़त्म होगी। ब्रॉडकास्ट को मैं सॉर्ट ऑफ एज्यूम करता हूँ कि वो जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना वो सॉर्ट ऑफ मल्टीकास्ट के ग्रुप जुमरे के अंदर आ गया, ठीक है। वो मल्टीकास्ट इज़ नॉट अ प्योर मल्टीकास्ट, बट इसमें थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट एज यूजुअल आप ख़त्म नहीं कर सकते, मगर ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट या वो जो टर्म है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो स्लाइड का, इस पर मैं दोबारा वापस आता हूँ, हम अभी आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि ये जो यूनिकास्ट एड्रेस है ना, अब हमने इसको फर्दर स्टडी करना है, ठीक है। इसके अंदर फिर तीन टाइप्स हैं, एक लिंक लोकल एड्रेस है, एक साइट लोकल एड्रेस है और एक ग्लोबल एड्रेस है। अच्छा, IP वर्जन 6 के अंदर जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन सब लोगों को होती है, ओके, वो क्या होती है
कि आईपी वर्जन 4 में हम आए हैं कि जी एक कंप्यूटर है, उसके पास एक एड्रेस है, ठीक है। आप में आपकी टीम के अंदर अगर जहाँ जहाँ आप लोग अगर काम करते हो तो आपकी सर्वर्स की टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे गुरुज होंगे वो जो सर्वर के अंदर एडवांस सेकेंडरी आईपी एड्रेस दे देते हैं। आप राउटर के अंदर भी इंटरफेसेस पे सेकेंडरी आईपी एड्रेस देते होते थे, ठीक है। मगर जो स्टैंडर्ड वर्किंग प्रैक्टिस है उसके अंदर हमारे पास आईपी वर्जन 4 में हर पीसी के पास एक एड्रेस होता है। अब आप ये भूल जाएं, ठीक है। अब क्या होता है, अब हर पीसी के पास मिनिमम 2 एड्रेसेस होते हैं। वन इज कॉल्ड लिंक लोकल एड्रेस एंड वन इज कॉल्ड ग्लोबल एड्रेस या साइट लोकल एड्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लोबल एड्रेस। ग्लोबल एड्रेस क्या? पब्लिक आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस हमारा आईपी वर्जन 4 के अंदर जिस तरह हम कहते हैं कि जी ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, उसमें 64 बिट नेटवर्क आईडी के लिए है और 64 बिट हमारे पीसी की आईडी के लिए। अब ये जो 64 बिट नेटवर्क आईडी के हैं, इसको एआना हमें कैसे देती है वो हम थोड़ी अगली स्लाइड में देखेंगे। मेरे ख्याल में मैंने आगे स्लाइड ऐड की हुई, ठीक हो गया। बाकी जो 64 बिट एड्रेस है वो हमारे पीसी का या इंटरफेस का एड्रेस है, वो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उसके बाद आ जाता है यूनिकास्ट लोकल एड्रेस या साइट लोकल एड्रेस। ये नॉर्मली शुरू होता है FC00::7, ठीक है। ये हमारा प्राइवेट एड्रेस होता है। अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बिसाइड्स द इंटरनेट गेटवे रखना है तो ये हमारा प्राइवेट एड्रेस है। इसके अंदर हम लोग /7 के आगे जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर लें सबनेटिंग, उसमें नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन और इस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। FC00 लगाने के बाद ग्लोबल कंपनी आईडी, सबनेट आईडी और इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी को चलो मैं कहता हूँ 64 बिट हो गया। सबनेट आईडी को मैं कहता हूँ चलो जी 10 बिट्स दे दो, इसको जो सा है 8 बिट्स कर लो, ठीक है। और इसके पीरियड्स के हिसाब से चलो, और इसको भी चलो मैंने कहा 8 बिट दे दो, बाकी ये जो बाकी एड्रेसेस बिट्स दे दो, ठीक है। तो ये मेरी सबनेट आईडी हो जाएगी, ये इंटरफेस आईडी हो जाएगी, आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आई होप आप लोगों को सबनेटिंग का पता है, तो आप लोग इसको फर्दर डिटेल में नहीं जा रहे। उसके बाद एक जो टाइप है इस कॉल्ड है लिंक लोकल एड्रेस। जिस तरह आपका कंप्यूटर ऑन होता है ना, तो वो अपने आप को एक लिंक लोकल एड्रेस दे लेता है। तमाम इंटरफेसेस जिस पे आईपी वर्जन 6 एनेबल करोगे वो अपने आप को एक लिंक लोकल एड्रेस दे लेगा। लिंक लोकल एड्रेस देने के काफ़ी सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। हर कंपनी डिफरेंट वे में उसको सिमुलेट करती है, ठीक है। और वो लिंक लोकल एड्रेस ऐसे होता है जिस तरह हमारा वो 169 का एड्रेस नहीं होता, APIP 169.254.x.y। कंप्यूटर ऑन हुआ, उसने DHCP देखा, DHCP नहीं मिला, उसने अपने आप को एक आईपी एड्रेस दे लिया और उसके बाद उसने ब्रॉडकास्ट की, किसी के पास ये आईपी एड्रेस तो नहीं है और रिप्लाई नहीं आया, तो उसने अपने आप को ये आईपी एड्रेस दे लिया। लिंक लोकल एड्रेस ऐसा है। अब लिंक लोकल एड्रेस के अंदर ना एक स्टैंडर्ड है इस कॉल्ड EUI64। EUI64 क्या कहता है? फॉरगेट अबाउट फर्स्ट 64 बिट्स, पहले 64 बिट्स को भूल जाओ, ठीक है। ये जिस तरह आप देना चाहते हो उस तरह दे लो, ठीक है। FE80::: कर दो। FE80::: का मतलब है कि 64 बिट आपके हो गए, ठीक है। जो बीच के ऑक्टेट्स मिसिंग है उनमें 000 आ रहा है, स्लैश और उसके बाद स्लैश नहीं कॉलन, और उसके बाद मेरा मैक एड्रेस, इस पीसी का या इस इंटरफेस का मैक एड्रेस होता है 48 बिट का। अब 48 बिट के अंदर जो से हमें कितने बिट्स और चाहिए कि उसे 64 करें, ठीक है। 4, 8, 12, 16। तो उसके आईपी एड्रेस जो आपका मैक एड्रेस होगा उसको बीच में से तोड़ें और उसके अंदर जो सा है आप FFFE ऐड कर दें, ठीक है। यही मैंने पिछली स्लाइड पे दिया। लोअर 64 बिट ऑफ यूनिकास्ट एड्रेस इज कॉल्ड इंटरफेस आइडेंटिफायर, IID कहलाता है, ठीक है। IID क्या होता है कि मैक एड्रेस लेके किस स्टैंडर्ड के तहत, EUI64 के तहत। माइक्रोसॉफ्ट इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करती, ठीक है। IID के तहत आपके जो इंटरफेस का मैक एड्रेस है या आपके पीसी के इंटरफेस का जो मैक एड्रेस है 02902717FC0, ये मेरा मैक एड्रेस है और इसके बीच में जो है ये 4 बिट्स 4 हेक्साडेसिमल वैल्यूज ऐड कर दी FFFE, ठीक है। तो ये जो है आपका इंटरफेस आईडी बन गई। अब अगर मैंने किसी डिवाइस को देखना हो, या अभी हम राउटर पे जब अगले लेक्चर में लैब करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो मैक एड्रेस है वो ये होगा। और कभी ऐसा होगा कि राउटर के 3 इंटरफेसेस है, तीनों इंटरफेसेस का लिंक लोकल एड्रेस सिमिलर है, मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि ये राउटर अपना ये लिंक लोकल एड्रेस सिर्फ इधर यूज़ करेगा, इससे आगे नहीं लेके जाएगा। और ये जो सा ये दूसरे वाला जो इंटरफेस है ये इस इंटरफेस को, इस एड्रेस को इधर यूज़ करेगा, ठीक है। और ये जो तीसरे वाला इंटरफेस है वो लिंक लोकल एड्रेस को इस साइड पे यूज़ कर रहा होगा,
तो ये आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने विद इन देयर ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर ही लिंक लोकल एड्रेस यूज़ होंगे, ठीक है। ये राउटर से परली साइड पे नहीं जाएंगे। अगर वो उन्होंने राउटर के दूसरे इंटरफेस पे जाना होगा तो ग्लोबल एड्रेस या साइट लोकल एड्रेस जिसे हम कह रहे हैं, या यूनिकास्ट लोकल एड्रेस ULA जिसे कह रहे हैं, उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके IP वर्जन से इसके अंदर ना बहुत सारी RFCs आई, 1884 आई, ठीक है, जिसे FEC0 कहती थी, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को। फिर 2004 में RFC 38 79 आई, इस तरह काफ़ी RFCs आई हैं। पर जो अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ये है, ठीक है। हमारे पास एक ग्लोबल एड्रेस हो गया, एक लिंक लोकल एड्रेस हो गया और एक यूनिकास्ट लोकल एड्रेस हो गया। जिस तरह हम अपने किसी PC के ऊपर IP वर्जन 6 इनेबल करेंगे, आपके पास एक लिंक लोकल एड्रेस आ जाएगा, ठीक हो गया। IP वर्जन 4 मैपिंग की बात करते हैं, तो IP वर्जन 4 मैपिंग टूवर्ड्स IPv6, आपकी बुक ने इसको इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, मैंने कहा वैसे ही ऐड किया हुआ, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। 80 बिट्स जो से हैं नॉर्मल IP वर्जन 6 के, उसके बाद 16 बिट्स FFFF और 32 बिट्स, ठीक है। अगर आपके IP एड्रेस के अंदर IP एड्रेस के अंदर यूनिकास्ट एड्रेस आइडेंटिफायर, ठीक है, के अंदर यहाँ पे शुरू में FFFF आ जाए, 4 दफ़ा FFF आ जाए, तो हम उसे कहेंगे ये IP वर्जन 4 मैप्ड एड्रेस होगा। बाकी 32 बिट्स को उसने बिट्स में कन्वर्ट करके उसको 4 के पोर्शन बना के उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया होगा, ठीक हो गया। यहाँ मैं पहले सोच रहा था आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल दिया, फिर IP वर्जन 4 टू IP वर्जन 6 हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कराऊँ, मगर उसमें ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं फिर बाइनरी में कन्वर्ट करके देसी तरीके से करता हूँ, अनस्पेसिफाइड एड्रेस। और अगर आपने लूप बैक एड्रेस है तो 0000, मैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, लास्ट टाइम हमने इस लेक्चर को बड़े सीरियसली नहीं, इस स्लाइड को नहीं देखा था। उसकी वजह यह थी कि मेरा ख्याल था कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी भी मेरा यही ख्याल है, ठीक है। ये इंटरफेस आईडी आपको पता चल गई, ठीक है। हमें ये भी पता है EUI 64 स्टैंडर्ड के तहत हमने कैसे IP एड्रेसेस देने हैं। सिस्को की सर्टिफिकेशन है, इसलिए सिस्को इस स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। बीच में मैक एड्रेस के बीच में FFFE को ऐड कर देती है। अब इससे पीछे वाला पोर्शन, ये जो ग्लोबल IP एड्रेस है, वो क्या है। याना उठी, सुबह उठी, उसने सोचा भैया अब IP एड्रेस दे दूं मैं, ठीक है। याना ने कहा कि ये देखो जी, एक कंपनी को बुलाया, ठीक है, उसको कहा ये देखो जी 2001, आगे तुम अब रजिस्ट्री एक रजिस्टर को दे दिया, से फॉर एग्जांपल बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जांपल राइप को दे दिया यूरोप में, उसको उसके 10-12 बड़े ISPs बुलाए और उस ISP को कहा भाई ये जो 23 से 32 बिट्स, 6 7 8 जितने भी बिट्स बनते हैं, मैं तुम्हें B1 दे देती हूँ, ठीक है। B1 के आगे अब तुमने आगे करना। अब ISP अपने से छोटी छोटी साइट्स को बुलाएगा, उसको कह देगा 001A, ठीक है, 001A दे दिया एक ISP को, फिर 001B दूसरे को दे दिया, 001C तीसरे को दे दिया, 001D चौथे ISP को दे दिया। यानी ISP ने अपनी साइट्स को दे दिया। अब वो साइट्स जो से फिर फर्दर सबनेट्स करेंगी। 48 to 64 कितने बिट्स बनते हैं आप वर्कआउट कर लो, ठीक है। मैं ख्याल में 16 बिट्स बनते हैं, देखो मेरा हाथ ही हिला दिया, 64 माइनस 16 बिट्स, ठीक है। अब वो 16 बिट्स को फिर दोबारा मैं आप वैल्यू 000 से शुरू करूँगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF, ठीक है। ये कितनी साइट्स बन गई, फिर दूसरी साइड, तीसरी साइड, ये 16 बिट्स के अंदर देखो 2⁻16 कितनी वैल्यूज़ बनती हैं उस तरह, ठीक है। तो इयाना जो सी है उसने डिसाइड किया कि बाइनरी वैल्यूज जो पब्लिक ग्लोबल IP एड्रेसेस हैं वो हम सिर्फ /3 से शुरू करेंगे। /3 के बाद के जितने एड्रेसेस हैं, बाद के जितने सबनेट हैं, यानी 64 में से 3 माइनस कर लें, 64 माइनस 3, तो आपके पास 61 एड्रेस हैं, जिसमें आपने रजिस्ट्री को भी एड्रेस देना है, फिर अपने ISPs को देने हैं, फिर अपने साइट प्रीफिक्सेस देने हैं, सबनेट प्रीफिक्सेस देने हैं। दे आर ह्यूज, ठीक है। और लास्ट 16 बिट्स उन्होंने साइट प्रीफिक्सेस के लिए रख लिया, ठीक है। दिस इज हाउ योर पब्लिक IP एड्रेसेस वर्क। द ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस आर योर पब्लिक IP एड्रेसेस। अच्छा, इस चीज़ को मैंने सोचा कि एक और तरीके से आपको दिखाया जा सकता है। वो तरीका ये है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जो ग्लोबल प्रीफिक्स है, ठीक है, ये जो ग्लोबल प्रीफिक्स है जो याना के पास है, याना ने कहा /3 है n बिट्स, ठीक है। मैंने कहा ये जो ग्लोबल प्रीफिक्स है 3 बिट्स, और इसको मैंने कह दिया n। उसके बाद ये जो पोर्शन है ये आपकी सबनेट ID होगी, ठीक है। इसको दूसरी लाइन कलर में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी सबनेट ID होगी, सबनेट ID, और ये क्या होगी N-64, और बाकी जो सा है मेरी इंटरफेस ID है,
जो कितने बिट की हैं, 64 बिट्स की हैं, ठीक है। अब ये जो 3 बिट्स है ये तो सिमिलर रहेंगे, से फॉर एग्जांपल 2001 कोलन कोलन फॉरवर्ड स्लैश मैं कह देता हूँ 16, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। और उसके बाद ये जो 16 से आगे जितने बिट्स हैं, 64, यहाँ अब मैंने 3 बिट्स नहीं यूज़ किए, मैंने 16 बिट्स यूज़ कर लिए। तो ये जो 64 बिट्स माइनस एन बिट्स हैं, यानी 64 माइनस 16 बिट्स, मेरे ख्याल में 48 बिट्स बनते हैं, अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अब भैया आपका आई एस पी 48 बिट्स के साथ जिस तरह मर्जी खेले, वो 48 बिट्स सब नेट डिवाइड कर करके लोगों को देता जाएगा और उनको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट अ ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस। तो इस चीज़ को अगर मैं क्विकली समराइज़ करूँ तो ये है कि आईपी एड्रेसेस, आईपी वर्जन 6 जो है वो 128 बिट्स का होता है, और 128 बिट्स के अंदर फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आईपी वर्जन 4। और उसके बाद फिर उसके अंदर आईपी वर्जन 6 के अंदर लिंक लोकल एड्रेसेस हैं, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेसेस लोकल सबनेट से रिलेटेड है। फिर यूनिकास्ट लोकल एड्रेसेस हैं, फिर ग्लोबल एड्रेसेस हैं। जो ग्लोबल एड्रेसेस हैं दो ज़्यादा पब्लिक आईपी एड्रेसेस, और उन पब्लिक आईपी एड्रेसेस में एआना ने ये डिसाइड किया है कि वो /3 सबनेट यूज़ करेगी, ठीक है। सिर्फ पहले 3 बिट्स को डिसाइड करेगी और उसके बाद वो अपने आईएसपी को या अपने रजिस्टर्स को दे देगी। लाइक एआना के आगे फिर फर्दर रजिस्टर्स हैं, हमने प्रीवियस आईपीवी6 के अंदर देखा कि राइप जो सा है, या मुझे अब नाम यूज़ हो गया, एपनिक वगैरह जो से हैं वो एशिया वगैरह में देते हैं, तो उनको रजिस्टर्स को दे देगी। अब रजिस्टर्स जो से हैं वो कितने बिट्स तक यूज़ करेंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द मेन स्लाइड, एक्चुअली मुझे याद नहीं मैंने ये स्लाइड कहाँ से ली, ठीक है। /23 बिट, अब /23 से लेकर 32 बिट्स तक आपका आईएसपी अपना प्रीफिक्स लगाएगा। से फॉर एग्जांपल टॉप 10 आईएसपीज़ को वो अपने आईपी एड्रेसेस दे देते हैं। अब वो टॉप 10 जो से आईएसपीज़ हैं वो अपने प्रीफिक्सेस लगा देते हैं यहाँ पे। तो 23 से 32 के दरमियान देख लें कितने टॉप आईएसपीज़ बनेंगे, और फिर आईएसपी जो से अपना वो साइट का प्रीफिक्स लगा देगा। से आईएसपी की कोई 500 साइट्स हैं तो 500 साइट्स 48 से 32 बिट्स यूज़ करते हुए हम पता नहीं कितनी साइट्स बना सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 48 माइनस 32 टू रेज टू पावर दैट। तो फिर उसके बाद फिर आईएसपी फिर अपने प्रीफिक्स से लगा सकता है। तो यानी ये 16 बिट्स उसके पास है, ये 48 से 32 मेरे ख्याल में फिर दोबारा 16 बिट्स बनते हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। तो ये इस तरह आईपी वर्जन 6 जो सा है वो ग्लोबली शिप आउट होता है। अगर आपके आईएसपी ने आईपी वर्जन 6 लेना है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ लोगों को एक क्वेश्चन आएगा कि यार हमें फिर ये इतने प्राइवेट एड्रेसेस हैं, इतने पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं कि हमें प्राइवेट एड्रेस लेने की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब अगर आप चाहें कि आप अपने आप को जो सा है वो ग्लोबल एड्रेस खुद ब खुद ही दे लें अपने आप को, आपको प्राइवेट एड्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो कहेंगे यार हाँ ये जो फायरवॉल है वहाँ पे तो हम नेट कर रहे थे, अब इसका मतलब हमें नेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप अपने बैक एंड पे फायरवॉल के पीछे पब्लिक आईपी एड्रेस रखें और नेट के बाहर वाली डिवाइस को नेटिंग का फंक्शन ख़त्म कर दें और ये बाहर चला जाए। और हमारी फायरवॉल्स ऑलरेडी विदाउट नेट ट्रैफिक को सिक्योर करती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन इंस्पेक्शन भी करेंगी, ACLs भी यूज़ करेंगी, सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप फायरवॉल के अंदर भी पब्लिक आईपी एड्रेसेस रख सकते हैं, बल्कि आईपी वर्जन 6 में आपको प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज़ करें और नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसी तरह बाहर चले जाएंगे। एनीवे दैट इज़ समथिंग टू डू विद द सिक्योरिटी फायरवॉल्स इम्प्लीमेंटेशंस के लेक्चर में हम डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ पे अब जो नई सिस्को की ASAs हैं उसमें आप ACLs राइट कर सकते हैं आईपी वर्जन से इसकी बेस पे, और इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया, ये नेट फायरवॉल वाली स्टोरी, तो परेशान ना हो। आगे चलते हैं, और आगे हो गया जी, थैंक यू, छोटा सा लेक्चर था। तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें आईपी वर्जन 6 की लैब करेंगे हम, और उसको देखेंगे कि आईपी वर्जन 6 की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एन OSPF वर्जन 3 और यूजिंग स्टैटिक राउट्स कैसे की जा सकती है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।